बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है और ये इतना बड़ा फैक्ट है कि 9 मई के हवाले से आप अंदाजा करें कैसे भोंडे, गलीज और घटिया मुकदमा दर्ज किए गए और किस किस्म के गवाह पैदा किए गए। एक गवाह तो वो था ना जिसपे आप आज तक हंसते रहे कि वो इमरान खान साहब के घर के 4 बैरियर क्रॉस करके वो इमरान खान साहब के ड्राइंग रूम में जाके इमरान खान साहब के सामने बीच में बैठ गया 4 बंदों में, और वहां इमरान खान साहब ने जो प्लानिंग की उसने वो प्लानिंग सुनी और वो ऐनी शाहिद के तौर पे जाके अदालत में गवाही दे रहा है। और भाई वहां कोई बंदा ऐसा अंदर नहीं जा सकता जिसका पाकिस्तान तरीके इंसाफ से ताल्लुक नहीं है। इमरान खान साहब ने उसको बुलाकर नहीं बिठाया हुआ। जो लोग वहां अंदर जाते हैं मिलने के लिए उनको एग्जैक्टली आइडिया है कि उस ड्राइंग रूम में उस जगह पे पहुंचना मुमकिन ही नहीं है। ऐसा नहीं है कोई अतवार वदार लगा हुआ और सारी दुनिया आ रही है और जिसका दिल कर रहा है जहां पे मुंह उठा के फिर रहा है, ऐसा नहीं है। वहां पे पहले बाहर वाला बैरियर, उसके बाद एक और गेट, उसके बाद एक और गेट और उसके बाद अंदर एक जगह बिठा के इंतजार करा के वहां से बंदा फाइनल करके इमरान खान साहब को बता के उनके ड्राइंग रूम में बंदा दाखिल किया जाता था। और ड्राइंग रूम में टोटल जो बैठने की जगह थी मेरे ख्याल में 18-20 लोगों के बैठने की जगह थी, इससे ज्यादा जगह ही नहीं थी। और जो इमरान खान साहब ने अपना एक हल्का बनाया हुआ था बैठने का, तो 2 चेयर इधर थी, 2-3 लोग इधर और सामने 2-3 लोग, 8-10 लोग बैठ सकते थे। तो उनमें वो पुलिस वाला कहां से उठकर बैठ गया। तो ये तो एक अजीबोगरीब थी ना स्टोरी। अब एक और स्टोरी सुने आप। कोट लखपत जेल में 9 मई की साजिश के मरकजी एक गवाह है। इनका नाम है खालिद हसाम। ये पुलिस वाला है। इसने गवाही दी थी कि जी मैं ऐनी शाहिद हूं। मजे की बात यह है कि 9 मई की साजिश इसकी आंखों के सामने हुई, इसने यह दावा किया। आज थाना शादमान का रजिस्टर मंगवाया गया अदालत में कि थाना शादमान का रजिस्टर देकर आओ 9 मई का। यानी जब 9 मई की तारीख थी उन दिनों का जो रजिस्टर है जहां अंदराज होता है चीजों का रोजनामचा, जरा रजिस्टर देकर आओ। इसमें आदरी वादरी भी लगती है। तो जनाब थाना शादमान का रजिस्टर मंगवाया गया। जिस थाने में ड्यूटी वो आदमी करता था ये थाना शादमान ही था। तो इस रजिस्टर में इंकशाफ हुआ कि जिस दिन वो ये कह रहा है कि वो ऐनी शाहिद बना और जिस दिन वो ये कह रहा है कि उसकी आंखों के सामने ये साजिश हुई उस दिन वो बंदा ही छुट्टी पे था। खालिद हसाम नाम का आदमी उस दिन छुट्टी पर था जिस दिन उसने छुट्टी वाले दिन सोते हुए उसने ख्वाब देखा कि एक साजिश हुई है और उसने आकर जनाब बयान कर दिया और उसके ऊपर ये 9 मई का पूरा बयानिया कर दिया गया। अंदाजा करें आप। और रजिस्टर काफी देर तक अदालत में पेश नहीं किया जा रहा था, लेकिन मिलाकर फिर अदालत ने बुलाकर देखा तो ये इतना बड़ा इंकशाफ है और इतनी बड़ी चपेड़ है 9 मई के मामलात के ऊपर कि इनको डूब के मर जाना चाहिए जिन्होंने इतने बोगस और इतने बकवास मुकदमात बनाए हैं और ऐसे घटिया किस्म के किरदार जो है वो वहां पे गवाहों के तौर पे खड़े किए। भाई केस बनाना वो तो कोई ढंग का बनाओ ना। केस बनाना है उसका सर पांव तो हो, कोई लॉजिक तो हो। सारे के सारे केस इनके ऑलमोस्ट उड़ गए। अब सिर्फ अदालतों के अंदर बैठे हुए जजेस पे दबाव है कि वो इंसाफ नहीं दे सकते। वो बेचारे या तो तारीखें देते हैं या डर के मारे फैसले देते हैं। अब जजेस को कंट्रोल करके दबाव डालकर मिलिट्री इंटेलिजेंस की जानिब से इस मामले को धक्का दिया जा रहा है, लंबा घसीटा जा रहा है। पीएमएलएन की गवर्नमेंट कर रही है और ये लोग कर रहे हैं। और नाज़रीन हालात इनके ये हैं कि मरियम नवाज दावे करती है गरीब आदमी के लिए ये करेंगे वो करेंगे। वो गरीब आदमी बेचारा बारिश में जो परेशान था उसने सख्त बातें कर दी, वो नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो बंदा तब से अब तक गायब है। उसे पुलिस उठाकर लेके गई थी, पुलिस के साथ उसकी तस्वीरें भी हैं, डाले के अंदर उसको बिठाया जा रहा है, वो भी तस्वीर वीडियो मौजूद है। उसके बाद से अब तक उसके घर वालों को पता ही नहीं चला वो बंदा गया कहां पे 2 दिन। उसका बेटा आता है अदालत में आके दरखास्त देता है कि जनाब मेरे वालिद को बाजियाब करवाया जाए, पता ही नहीं चल रहा कहां पे मुकदमा है, क्या हुआ, किसी अदालत में पेश नहीं किया। ऐसी अंधेर नगरी है पंजाब के अंदर कि उस बंदे को किसी अदालत में पेश करते उसकी जमानत करवाने के लिए कोशिश की जाती कि यार 2 जुमले इसने बोले हैं, इन जुमलों के ऊपर क्या हो सकता है, बाहर उसकी जमानत हो जानी थी, वो बाहर आ जाता। लेकिन इस बंदे को लापता कर दिया गया और मेरे ख्याल में कोशिश की जा रही होगी कि इस बंदे को तोड़ दिया जाए, ज़हनी तौर पे कमजोर किया जाए, ये बाहर आने के बाद कोई जुमला ना बोले, कभी कोई वैसी बात ना करे, उसे ब्लैकमेल किया जाएगा। हो सकता है उसे लालच दी जाए, हो सकता है उसे ज्यादा डराया जाए, ज्यादा ब्लैकमेल किया जाए, या उसे ये भी कहा जाए कि वापस जाके तुम कह देना कि मैं डर गया था, पुलिस ने तो मुझे उसी वक्त छोड़ दिया था, मैं कहीं शुमाली इलाका जहां चला गया था या अपने किसी रिश्तेदार के घर चला गया था, मैं वापस आ गया। बहुत मुमकिन है बाद में ये हो जाए। लेकिन चचा जो है वो पूरे पाकिस्तान में लोगों ने चचा को उठा के रख दिया। और लेकिन उनका बेटा कह रहा है जनाब उसका राब्ता नहीं हो रहा, बाजियाबी की दरखास्त डाल दी है। अब बेचारा आकर कह सकता है जनाब मैं खुद ही कहीं चला गया था, यही एक तरीका वारदात रह जाता है और फिर हद है वैसे इस मुल्क में। अब कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये चचा कहीं कृषि में काम करता था। कृषि कंपनी आपको पता है ये अद्वियात और मशरूब और बहुत सारी चीजें बनाती है। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि वहां नौकरी करता था और दूसरा दावा यह किया जा रहा है कि शायद इसको नौकरी से निकाल दिया गया। इस बारे में कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बेशक नौकरी से निकाला गया, हम इस चचा की मदद करेंगे, जब तक इसको नौकरी नहीं मिलती, जब तक मामला ठीक नहीं होता हम इसकी मदद करेंगे। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं। लेकिन कृषि में अगर वाकई ये काम करता था और कृषि से वाकई इसको निकाला गया, तो मैं कृषि वालों को एक बात बता दूं कि आपने थोड़ा बहुत किसी को खुश करने के लिए चाचे को अगर नौकरी से निकाल दिया ना, ये साजिद नाम है उनका गालिबन, अगर ये चचा साजिद को आपने नौकरी से निकाल दिया ना, थोड़े बहुत
अपने फायदे के लिए, तो ये ना हो कि कहीं आपका बाइकआउट हो जाए। और अगर आपका बाइकआउट हो गया ना, तो ये मुल्क के लोग तो जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जेरे सरपरस्ती चलने वाले जितने इदारे हैं उनका बाइकआउट करके इन्होंने ये हाल कर दिया था कि उनको अपनी प्रमोशन करवानी पड़ गई थी। तो ये आपका बाइकआउट कर दिया तो आपके लिए मुसीबत बन जाएगी, आपको बड़ा खसारा हो जाएगा। लिहाजा इस किस्म का पंगा ना लें, सियासी चीजों को सियासी रहने दें। वो चाचा ने जज्बात के अंदर एक बात कर दी थी, वह ठीक है, वो वक्त चला गया, अब उनको हुकूमत को भी चाहिए कि छोड़ दे, वो अपने घर जाए। इस्लाम